नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग। क्या नाम है? लिंग, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चित्र देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। भाई बहन, माता पिता, शेर शेरनी, गाय बैल। ऊपर लिखे शब्दों में भाई, पिता, बैल और शेर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। दोबारा देखिए, ऊपर लिखे शब्दों में भाई, पिता, बैल और शेर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा बहन, माता, गाय और शेरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये लिंग है। अब बच्चों, पहले हम लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे और फिर लिंग के भेदों के बारे में जानेंगे। लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। बच्चों, आप पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। नंबर 1 क्या है? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए अब पहले पुल्लिंग के बारे में जानते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, मोर, राजा। दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। नंबर 2 पे चलते हैं। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मुर्गी, मोरनी, रानी। क्या है? लड़की, मुर्गी, मोरनी, रानी। हमें इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग हैं। आइए और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं हम। प्राणीवाचक शब्दों से पुरुष बोधक नाम पुल्लिंग होते हैं। प्राणीवाचक शब्दों से पुरुष बोधक नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कृष्ण, डॉक्टर, घोड़ा, आदमी आदि, ये सारे पुल्लिंग हैं। दिन, महीने, पर्वत तथा महासागर आदि पुल्लिंग होते हैं। यानी जो दिनों के नाम हैं वो पुल्लिंग में गिने जाते हैं, जो महीने के नाम हैं वो भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं, और जितने भी सागर हैं हमारे वो भी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। तो अगर पूछ ले आपसे कोई, बेटा अप्रैल कौन सा लिंग है? अप्रैल नाम कौन सा लिंग है? तो आप क्या बताएंगे? पुल्लिंग है। आगे चलते हैं। नदियों, भाषाओं आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब वहीं पे अगर नदी का नाम आ जाए, कोई भी भाषा आ जाए, तो वो स्त्रीलिंग होगी। गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंदी, संस्कृत आदि, ये सारी स्त्रीलिंग वर्ड हैं। हिंदी के अधिकतर इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे धोती, रोटी, टोपी, कोटी आदि। यानी अधिकतर जो शब्द होते हैं हिंदी में वो स्त्रीलिंग होते हैं। आइए अब कुछ प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्द नीचे दिए गए हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं, तो अब इनको हम पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। आदमी, ये पुल्लिंग है यानी पुरुष है। औरत, ये स्त्रीलिंग है यानी औरत है। भाई, बहन, पिता, माता, राजा, रानी, पुत्र, पुत्री, देवता, देवी, धोबी, धोबिन, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, सुनार, सुनारिन, सिंह, सिंहनी, पाठक, पाठिका, देवर, देवरानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, मौसा, मौसी, सेवक, सेविका, गायक, गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, नाना, नानी, भाई,
भाभी, शिष्य, शिष्या, अध्यापक, अध्यापिका, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, नायक, नायिका, बूढ़ा, बुढ़िया, श्रीमान, श्रीमती, लेखक, लेखिका, बकरा, बकरी, रूपवान, रूपवती, भिखारी, भिखारिन, कटोरा, कटोरी, नाना, नानी, पहाड़, पहाड़ी, घंटा, घंटी, आचार्य, आचार्य। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग किसे कहते हैं। तो इसी पूरे पाठ को आप एक तरह से दोबारा रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे।